जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। तो पिछले कई तारीखों से यही चल रही थी कि इन सारे इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी जब बापूजी के खिलाफ कोई भी तथ्य नहीं है तो क्यों उनका नाम इस केस में घसीटा जाए और उनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई इस कोर्ट में बंद कर दी जाए। आज उसी चीज के लिए जो ये पिछला डायरेक्शन 28/11/2024 का था, उसी डायरेक्शन के बाबत आज रिपोर्ट देने के लिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लेकर आई और उस रिपोर्ट फाइल जो हुआ उसको के अवलोकन के बाद यह सामने आया है कि बापूजी के खिलाफ कोई नए तथ्य किसी भी प्रकार के जो उनको इस केस से जोड़ता हो कथित तौर पर वह नहीं आया है और कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है। बापूजी के खिलाफ कोई तथ्य को न होते हुए सारे जो परिप्रेक्ष्य है उस पर जज साहब 4 जनवरी 2025 को बहस सुनकर ऑर्डर पास करेंगे। अब अगली तारीख को बापूजी के खिलाफ केस बंद कर दिया जाए, उस पर बहस होकर ऑर्डर आएगा। सर, आज पानीपत में श्री नारायण साईं जी की केस में तारीख थी। सर, आज की तारीख में क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जैसा विदित हो कि यह पिछले कई तारीखों से करीब 1.5-2 साल से यह केस इस लिए पेंडिंग चल रहा था कि इस केस को श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ न कोई सबूत होने के कारण बंद कर दिया जाए। लेकिन इस केस के कंप्लेनेंट महेंद्र चावला बार बार कंप्लेन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग जगह देकर बापूजी के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई जारी रखने की कोशिश करते रहते थे। तो उसी कोशिश के दौरान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करना और पुलिस ऑफिशियल्स को रिप्रेजेंटेशंस देना भी था। उसी रिप्रेजेंटेशन के दौरान और हाई कोर्ट के रिट पिटीशन के बाबत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इस केस में एक एसआईटी क्राइम ब्रांच हरियाणा पुलिस को गठित किया था कि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। तो पिछले कई तारीखों से यही चल रही थी कि इन सारे इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी जब बापूजी के खिलाफ कोई भी तथ्य नहीं है तो क्यों उनका नाम इस केस में घसीटा जाए और उनके खिलाफ हर तरह की कार्रवाई इस कोर्ट में बंद कर दी जाए। तो पिछले तारीख को जज साहब ने स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया था जो इस केस के आईओ हैं इस एसआईटी क्राइम ब्रांच के, कि आप लिखित में यह दें कि श्री आसाराम बापूजी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और अगर कोई चल रहा है तो कितने दिनों में आप खत्म कर देंगे। आज उसी चीज के लिए जो ये पिछला डायरेक्शन 28/11/2024 का था, उसी डायरेक्शन के बाबत आज रिपोर्ट देने के लिए पुलिस ने अपनी रिपोर्ट लेकर आई। आपको यह बता दूं कि आज पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्क सस्पेंड था, लेकिन उसके बावजूद इस केस में की जो गंभीरता को देखते हुए और ये काफी पुराना केस था और मेरे कहने पर इस केस की पे कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में जब इस आईओ एसआईटी क्राइम ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट दी तो वो पिछले तारीख के अनुरूप नहीं थी। तो जज साहब ने ओरली कहा कि आप पिछले तारीख के अनुसार जो है आप रिपोर्ट दें और आज के दिन के प्रोसीडिंग के दौरान रिपोर्ट फाइल किया गया और उस रिपोर्ट फाइल जो हुआ उसको के अवलोकन के बाद यह सामने आया है कि बापूजी के खिलाफ कोई नए तथ्य किसी भी प्रकार के न उनसे जुड़ा हुआ जो उनको इस केस से जोड़ता हो कथित तौर पर वह नहीं आया है और कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग नहीं है। तो इस संदर्भ में इस रिपोर्ट को देखते हुए, महेंद्र चावला के प्रोटेस्ट पिटीशन को देखते हुए और बापूजी के खिलाफ कोई तथ्य को न होते हुए सारे जो परिप्रेक्ष्य है उस पर जज साहब 4 जनवरी 2025 को बहस सुनकर ऑर्डर पास करेंगे। तो आज ये कार्रवाई कोर्ट के अंदर हुई और अब अगली तारीख को बापूजी के खिलाफ केस बंद कर दिया जाए, उस पर बहस होकर ऑर्डर आएगा। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।